आज हम ये ब्यूटीफुल सिंपल लेस सीखेंगे जिसमें मैंने पर्ल्स यूज़ की है। ये ओवरलैपिंग डिज़ाइन है, ये शेल एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं और इसे बनाने के लिए जिस तरह से मैंने स्टेप बताया वैसे फॉलो करें। अगर आपको ओवरलैपिंग डिज़ाइन नहीं बनानी है, इस तरह से सिंपल बनाना है जिसमें थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, तो उसको बनाने के लिए आपको वन स्पेस स्किप करनी पड़ेगी। तो ये ओवरलैपिंग डिज़ाइन में कोई स्पेस को यहाँ पर स्किप नहीं किया है मैंने, यहाँ पर एक एक स्पेस को स्किप करके पर्ल ऐड करनी पड़ती है, तो ये फ्लैट डिज़ाइन बनती है, नहीं तो ये ओवरलैपिंग शेल्स बनेंगे। ये सिंपल निडल लेस मैं पर्ल के साथ बनाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने सिल्क थ्रेड यूज़ किया है, सिल्क क्रोशे थ्रेड। आप मेरा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि इसे यूज़ करने से पहले हमें इसे प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि हम इजीली निडल लेस बना सके। अगर आप कॉटन थ्रेड से बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये एज पे हमें अपने थ्रेड को अटैच करना है, इस तरह से। अब हमें फाउंडेशन रो बनानी है। फाउंडेशन रो बनाने के डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। थ्रेड अटैच करने के बाद राइट साइड में लूप को रखोगे और इस तरह से एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। जो सिंगल स्टिच बना है उसमें निडल को इंसर्ट करेंगे और लूप को लेफ़्ट साइड रखेंगे। तो ये टेक्निक होती है फाउंडेशन रो बनाने की। तो मैं सेम रिपीट करते जाऊंगी और अपनी रो को कंप्लीट करूंगी। और ये ध्यान रखें कि नीचे जो स्पेस है ज़्यादा दूर नहीं रखें, नज़दीक में रखें, इससे ज़्यादा अच्छी दिखती है। और इक्वल डिस्टेंस रखें, राइट साइड में लूप फिर लेफ़्ट साइड में लूप। यही सेम रिपीट करते रहेंगे और फाउंडेशन रो को कंप्लीट करेंगे। और डिटेल में आप मेरा दूसरा वीडियो रेफ़र कीजिए। फाउंडेशन रो के बाद मैं सेकंड और फाइनल रो हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने पहले थ्रेड अटैच किया था, ये स्पेस में निडल को इंसर्ट करेंगे और हमें यहाँ पर अपने थ्रेड को अटैच कर देना है। ये थ्रेड अटैच हो गया। अब इसके बाद जो स्पेस है हम इसमें जाएंगे, राइट साइड में मैंने रखा है इसे, और एक स्पेस क्रिएट करेंगे इस तरह से इसके ऊपर, इस तरह से। अब पर्ल ऐड करेंगे, ये मैंने पर्ल ऐड किया। अब ये जो स्पेस है जहाँ पर हमने इसे सिंगल स्टिच बनाई थी और पर्ल ऐड किया है, इसके बाद की एग्जैक्टली नेक्स्ट स्पेस में हम जाएंगे और यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न, इस तरह से ये निडल रखा, ये पर्ल है, इस तरह से एक टर्न लिए और इसे अटैच कर देंगे। ये पर्ल अटैच हो गई। फिर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे पर्ल अटैच करने के बाद, और राइट साइड में लूप रखा है, इसे बस एक स्टिच बनानी है, सिंगल स्टिच। एक सिंगल स्टिच बना दी है मैंने। अब ये जो स्टार्टिंग की जो स्पेस है जहाँ पर सेकेंड रो में मैंने थ्रेड अटैच किया था, तो ये थ्रेड को देखिए, ये लेफ़्ट साइड में लूप रखा है और यहाँ से मैं निडल इसमें डाल रही हूँ ताकि मैं पर्ल के ऊपर स्पेस क्रिएट कर सकूँ, लूप बना सकूँ। तो इस तरह से पर्ल के ऊपर एक लूप बन गया है। अब मैं सेकेंड लूप बनाऊंगी पर्ल में, सेम स्पेस में जाएंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टर्न लेके इसके ऊपर एक लूप बना देना है। तो ये सेकेंड लूप बना रही हूँ मैं इसके ऊपर, इस तरह से। फिर से जाएंगे, अब थर्ड लूप बनाएंगे, सेम स्पेस में यहाँ पर जाएंगे स्टार्टिंग में और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके हम
इस तरह से लूप बनाएंगे। अब 3 लूप्स बन गए। अब हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से राइट से लेफ़्ट में जा रहे, तो ये लूप को भी हम, थ्रेड को भी राइट से लेफ़्ट की तरफ रखेंगे। जिस साइड हम बटन होल स्टिचेस बनाते हैं उस साइड थ्रेड रहता है। तो इसके लिए हमें ये 3 जितने भी ये लूप है हमारे, सारे लूप में निडल इंसर्ट करनी है और बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जितने बटन होल स्टिचेस आएंगे, नेक्स्ट जब पर्ल ऐड करेंगे तो उसमें भी सेम बटन होल, उतने ही नंबर ऑफ बटन होल स्टिचेस बनाने, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो ये सेकेंड बटन होल स्टिच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब मुझे इसे जहाँ पर ये बेस में अटैच है, यहीं पर हमें जाकर एक और बटन होल स्टिच बनाकर इसे यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये बॉटम में अटैच हो गया है। अब हमें नेक्स्ट पेज में जाएंगे इसके, और ये राइट साइड में लूप रखा है, हमें इसे अटैच करना है, एक स्पेस बनानी है। ये एक स्पेस क्रिएट हो गई है। अब मैं फिर से पर्ल ऐड करूँगी और सेम रिपीट करते जाऊँगी।
13 स्टिचेस मैंने इसमें बनाया था और इसमें भी सेम 13 स्टिचेस बनाए हैं। अब इसे जहाँ पर ये अटैच है यहीं पर इसे अटैच करेंगे। ऐसे ही बटन होल स्टिच बनाकर ये बॉटम में इस तरह से ऐड हो गया ये डिज़ाइन यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे इस तरह से और एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसा टर्न लेके इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से कंटिन्यूस हमें बनाते रहना है, जो एक शेल दूसरे शेल को इस तरह से अटैच होते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह से ही सेम रिपीट करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे।